हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसी में बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखियो बेईमान दुकानदार की क्या कहानी है। कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, दो तरीके से बेईमानी कर सकता है वो। पहली तो क्या है, मान लो उसके पास कोई कस्टमर आता है सामान खरीदने के लिए। ये कोई कस्टमर है, ये इसके पास सामान खरीदने आया, ठीक है। तो दुकानदार क्या कहेगा कि मैं तुमको जिस रेट पे मैं लेके आया हूँ सामान, उसी रेट पर बेच रहा हूँ, ठीक है। यानी जो सीपी है उसी पर मैं बेच रहा हूँ। लेकिन वो इसमें क्या चालाकी करता है, देखो, वो 1 किलो सामान देने की बजाय कम वेट दे देता है। जैसे कि 700 ग्राम दे देगा या 800 ग्राम, 900 ग्राम कम वेट देता है। वो 1000 ग्राम की बजाय वो क्या करेगा, कम वेट दे देगा, ठीक है। तो उसकी जेब से कितने गए, 700 ग्राम ही गए, ठीक है। उसकी जेब से कितने गए, 700 ग्राम गए। लेकिन उसने रुपए कितने के हिसाब से लिए, उसने लिए 1000 ग्राम के रुपए के हिसाब से। तो पहली कंडीशन तो ये है इसकी, इस तरीके से ये बेईमानी कर सकता है। दूसरा तरीका देखो क्या है इसका बेईमानी करने का। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो ये कोई व्यापारी है, ठीक है। ये कोई व्यापारी है, ये क्या करता है, किसी थोक विक्रेता है जो उसके पास जाता है। अब ये क्या किया इसने, ये थोक विक्रेता के पास गया और ये इसको बोलता है कि भाई जितने रेट पे सामान तुम लेके आए थे मैं उसी रेट पर लूंगा। लेकिन अब ये क्या चालाकी करता है, यहाँ पे ये 1000 ग्राम की बजाय, यानी 1 किलो की बजाय ये 1200, 1300, मतलब ये ज्यादा ग्राम ले लेता है, ठीक है। जब खरीदते समय तो क्या करेगा, ये ज्यादा वेट ले लेगा और बेचते समय क्या करता है, वो कम वेट देता है। अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रोमिसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। कोई व्यापारी है जो कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट। 1 किलो की बजाय ये 800 ग्राम जो भार है उसी का इस्तेमाल करता है। तो हमें बताना है इसको कितना प्रॉफिट परसेंट होता है। अब देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब उसकी जेब से कितने गए, 800 ग्राम के ही गया, ठीक है। उसकी जेब से कितने गए, 800 ग्राम के ही गए ना रुपए। जैसे मान लो यहाँ लिख लो सीपी, ये एसपी। ये क्या करता है, ये बोलता है कि मैं तुम्हें 1000 दे रहा हूँ, लेकिन उसकी बजाय वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो उसकी जेब से तो कितने गए, 800 के रुपए गए। मान लो वो 800 ग्राम जितने रुपए के लेके आया था ना, उसने 800 ग्राम के ही दिए हैं। इसका मतलब उसके 800 ग्राम के ही रुपए लगे। तो ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी दुकानदार है वो कस्टमर को जितना ग्राम दे रहा है वो उसका क्या है, सीपी है। जैसे इसमें 800 ग्राम दे रहा है तो इसका सीपी कितना होगा, 800 रुपए ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी जेब से तो कितने गए, 800 ही गए, ठीक है। और एसपी क्या हो जाएगा, रुपए कितने के लिए, उसने रुपए कितने के लिए, 1000 ग्राम के, तो एसपी क्या हो जाएगा, 1000। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सीपी 800 हमने क्यों लिया, क्योंकि उसकी जेब से तो 800 गए हैं और उसने रुपए कितने के हिसाब से लिए, उसने 1 किलो के हिसाब से लिए ना, तो एसपी क्या हो जाएगा, 1000 रुपये। तो इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जितना वो भार तोल के देता है वो सीपी है। तो ये सीपी हो जाएगा यहाँ पे 800। अब देखो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 800 रुपये में खरीदा, 1000 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। कितने पे, सीपी कितना है, 800, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 4 और 4 पे काटेंगे 25। यानी इस दुकानदार को 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रोमिसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। इसमें भी क्या कहता है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेज 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट। अब की बार वो 1 किलो की बजाय 950 ग्राम वेट का यूज कर रहा है। हमें क्या बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखो पहले लिख लो यहाँ सीपी, ये एसपी। देखो कितने ग्राम वेट दिया उसने, 950 दिया है ना, तो यहाँ सीपी में क्या हो जाएगा, 950। और एसपी देखो कितने के का बोल के दिया, 1 किलो का बोल के दिया ना, तो एसपी क्या हो जाएगा, 1000। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा, देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। कितने पे, 950 पे, और मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 19।
तो कितना हो जाएगा ये 100/19। अब डिवाइड कर लो इसको, हो जाएगा 19 5 95, 5 बच गया बटे 19, तो जगह 5/19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी, ठीक है, तो क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, 30% लेस वेट वो यूज कर रहा है, बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो 30% बोलना है लेस, तो 30% क्या हो जाएगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब क्या है, अगर 10 वेट था और 3 कम कर रहा है, वो उसने बोला ना 30% लेस, तो 3 कम कर रहा है, तो कितना दिया उसने, 7 दिया होगा ना। 10 तो वेट था ओरिजिनल, उसमें से 3 उसने कम किया, तो कितना दिया 7। तो यहाँ लिख लो सीपी, ये एसपी। सीपी कितना है 7 और एसपी कितना है 10, क्योंकि 10 था उस टोटल। तो अब देखो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको, 3 रुपये का, कितने पे 7 पे, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 300/7 सोल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, कितने बचे 6 बचे बटे 7, यानी 42 सही 6/7% क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट। अब वो कहता है कि मैं 30% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, ठीक है, बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम वेट का इस्तेमाल कर रहा है, हमें बताना उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो दुकानदार है उसने पहले ही बता दिया कि मैं 30% प्रॉफिट का 30% प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है, तो 30% प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ये सीपी है मान लो, ये एसपी। 30% कितना हो जाएगा, सोल्व कर लो, 0 से 0, यानी 10 रुपये है अगर उसका क्रय मूल्य है सीपी, तो 3 रुपये उसने क्या बोला है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है, दे रखा है ना कि 30% लाभ, तो 10 रुपये अगर सीपी है, 3 प्रॉफिट कमाऊंगा, तो कितने का बेचेगा वो 13 रुपये का। आया इतना समझ में, 10 का खरीदा, 3 प्रॉफिट बोला है उसने, तो 13 में बेचेगा। सेकंड कंडीशन इसने क्या बोली है कि 800 ग्राम वेट यूज किया है 1 किलो की बजाय, तो देखो कितना वेट दिया 800 दिया, तो सीपी में क्या आ गया 800 और एसपी में क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, रेशो की फॉर्म है ना, पहले इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, चाहे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 पे काटेंगे 4, 2 पे 100 काटेंगे 5, ठीक है, तो कितना हो गया ये 10 चौके 40 और यहाँ कितना हो गया 13 पंजे 65। समझ आया ना, क्योंकि रेशो की फॉर्म में लिखते हैं ना हम, इसलिए हमने ये जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया पहले ही। अब देखो 40 में खरीदा और 65 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको 25 रुपये का, ठीक है, और कितने पे हुआ है 40 पे, तो 25 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे हुआ है 40 पे, और मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 2, काटेंगे 2, 2 पे 100 काटेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 125/2, ये हो जाएगा 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 1/2, 62 सही 1/2% का क्या होगा उसको एक्चुअल में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। अब की बार वो बोलता है कि मैं 25% का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो देखो ये सीपी है, ये एसपी, 25% का प्रॉफिट यानी हो गया 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी अगर 4 रुपये उसका सीपी है तो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो कितने में बेचेगा 5 में, ठीक है, 4 का खरीदा है, 1 का प्रॉफिट पे बेचा उसने, तो 5 का बेचा इसका मतलब। उसके बाद उसने बोला 700 ग्राम वेट यूज किया है 1 किलो की बजाय, तो उसकी जेब से कितना गया 700 गया, ठीक है, और एसपी में क्या आ जाएगा 1000। सोल्व कर लो अब इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 50। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 28 का तो खरीदा और 50 का बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इसको 22 रुपये का, ठीक है, और कितने पे 28 पे, तो 22/28 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। सोल्व कर लो, 4 से काटेंगे यहाँ 7, 4 से 100 काटेंगे तो 25, अब मल्टीप्लाई करो इसको, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55/7, 7 पे जाएगा 49, 6 और ये जाएगा फिर अब 7 8
8 पे 56, कितना बच गया 4/7, यानी हो गया 78 सही 4/7% क्या हुआ इसको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स। एक ट्रेडर क्या करता है, जो सप्लाई कर रहा है जो उसको वो, और जिसको जो उसका कस्टमर है वो, मतलब एक तो जो उसको सामान दे के जाता है और एक जिसको वो सामान देता है, दोनों को ही वो चीट कर रहा है। When he buys from the supplier, जब वो सप्लायर से खरीद रहा है, he takes 20% more than the indicated weight, 20% ज़्यादा ले रहा है वो, ठीक है। When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicated weight, जब वो बेच रहा है कस्टमर को तो 20% कम दे रहा है। If he sells his articles at the cost price, वो उसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो हमें बताना उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो ये है CP, ये है SP। जब पहले देखो जब वो खरीदता है तो इसने बोला कि 20% ज़्यादा लेता है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा 20/100, यानी 1/5, ठीक है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 5 रुपये 5 था, ठीक है, और एक वो ज़्यादा ले रहा है तो कितना लिया उसने 6 लिया, ठीक है। 5 ओरिजिनल तो 5 था और एक एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो कितना लिया 6। अब ये देखो 5 की बजाय वो कितना ले रहा है 6 ले रहा है, 5 की बजाय कितना ले रहा है 6 रुपए। कितने के दिए उसने 5 के, जाहिर सी बात है वो कम के ही देगा, ज़्यादा के तो देगा नहीं। 5 के दिए उसने रुपए, समझ आ गया होगा आपको ये कि 5 लेना था उसको, लेकिन लिया कितना है उसने 6 पार्ट ले लिया। रुपए कितने के दिए 5 ही के दिए, तो CP में आ जाएगा 5 और SP में कितना आएगा 6। उसके बाद क्या किया उसने 20% लेस वेट दिया है आगे कस्टमर को, तो 20% का मतलब क्या था 1/5 था, ठीक है 1/5। इसका मतलब 5 देना था उसको, लेकिन उसने रियल में दिया कितना, 1 कम करके दिया ना, लेस लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो 1 कम करके दिया तो दिया कितना 4। समझ आया, देना कितना था 5 देना था और 1 कम करके दिया यानी 4 दिया। अब देखो उसकी जेब से तो कितने गए 4 ही गए, तो CP में कितना आ जाएगा 4 और SP में कितना आएगा 5। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि CP में हम क्या लिखते हैं और SP में हम क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जब इसने खरीदा था तो कम के बदले उसने ज़्यादा वेट लिया, लेकिन रुपए तो कम के दिए थे ना, तो 5 आया था यहाँ पे। और बेचते टाइम क्या किया, जैसे इसने कम वेट दिया है 4 दिया उसने, तो 4 ही गए उसके जेब से, तो CP में कितना आया 4 आया इधर। समझ आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 20 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आया 30। CP तो कितना हो गया 20 और SP कितना हो गया 30, यानी 20 में खरीदा और 30 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको 10 रुपये का, ठीक है। और कितने पे 20 पे, मल्टीप्लाई 100, काटेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, और 2 पे इसको काटेंगे तो 50, यानी उसको 50% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।